शिफा तो शाजिल को पहले ही पड़क चुकी थी कि उसकी नीयत में खोट है, लेकिन उसके हस्बैंड माज को कुछ नजर नहीं आ रहा दोस्ती की आड़ में कि शाजिल क्या खेल खेल रहा है। माज आंखों का अंधा और अकल का भी अंधा हो चुका है, और ये बात तब साबित होगी जब शिफा शाजिल माज के मोबाइल पर शाजिल का मैसेज देखेगी कि जो गजरे उसे माज ने लाकर दिए थे वो गजरे माज नहीं बल्कि शाजिल ने खरीद कर उसे मनाने के लिए भेजे हैं। तो वो अपने हस्बैंड के क्लास लेगी और माज से कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ या तुम्हारे दोस्त की, जो तुम मेरी बातें उससे डिस्कस करते रहते हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है हमारे अपना पर्सनल मामला उससे डिस्कस करने का कि मुझे कोई सी चीज़ पसंद है और मैं किस बात पे नाराज़ होती हूँ और किस बात से मानती हूँ। ये हम दोनों की आपस की बात है ना, तुमने अपनी दोस्ती निभानी है तो निभाओ, मुझे क्यों डिस्कस करते हो। मास को समझ नहीं आएगी कि शिफा इतनी नाराज़ क्यों है। तो फिर शिफा बताएगी कि तुम्हारे दोस्त ने मैसेज किया है, जो गजरे तुमने मुझे ला कर दिए थे वो शाजिल ने तुम्हें खरीद कर दिए हैं। अब तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं कि तुम अपनी बीवी के लिए गजरे ही खरीद सको। माज इससे पहले अपनी सफाई देता शिफा उसे बोल बाल के वहां से गुस्से से चली जाएगी। फिर शिफा माज के मोबाइल से शाजिल को फोन करेगी और उसे खूब खरी खरी सुनाएगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसके लिए गजरे खरीद कर उसके ही हस्बैंड के हाथ उसके घर भेजे। और फिर वो शाजिल से कहेगी कि अगर तुमने अपनी दोस्ती निभानी है तो अपने दोस्त की हद तक रहो, मुझे कोई चीज़ भेजने की या मेरे साथ कुछ भी अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि तुमसे दूर रहे, लेकिन पता नहीं तुमने कौन सी दोस्ती की उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है कि उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती। लेकिन आज के बाद मेरे लिए कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। शाजिद शिफा की बात का क्या जवाब देता, वो तो शिफा की आवाज़ सुनकर ही किसी और दुनिया में चला जाता है, क्योंकि उसे तो शिफा की आवाज़ ही इतनी पसंद है कि उसे और कोई बात सुनाई ही नहीं देती। शाजिल को इससे कोई लेना देना नहीं कि शिफा को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे माँ से छीनकर अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत अदा